उत्तर प्रदेश के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, द हाइट पार्क सोसाइटी की एओए पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने फैसला सुनाते हुए कालातीत घोषित कर दिया। ये बड़ी खबर द हाइट पार्क से। आपको बता दें, पैनल वाइज चुनाव के आरोप के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, रेजिडेंट्स की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है मामला? देखिए साक्षी, एक बड़ा फैसला है और ये फैसला एक नज़ीर के तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस सोसाइटी में चुनाव हो चुके हों और उस सोसाइटी के चुनाव के करीब 4 या 5 महीने के बाद उसको रद्द कर देना, उस चुनाव को, और उसके पहले के जो एओए है उसको भी कालातीत कर देना, ये अपने आप में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये मामला नोएडा के सेक्टर 78 स्थित द हाइट पार्क सोसाइटी की है, जहाँ इस तरह के फैसले लिए गए हैं। मेरे पास डिप्टी रजिस्ट्रार के फैसले की वो पूरी कॉपी मौजूद है साक्षी। इस पूरे पेज में एक एक कच्चा चिट्ठा सब कुछ लिखा हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने किन परिस्थितियों में क्या फैसला लिया, इसमें साफ साफ लिखा है कि अश्विनी त्रिपाठी ने इस मामले में शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद तमाम चीज़ों को गौर करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस तरह के फैसले लिए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने पूरे फैसले में साफ साफ कह दिया है साक्षी कि जो पुरानी सोसाइटी, जो पुराना जो एओए है उसको भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोसाइटी में 1 दिसंबर 2024 को चुनाव हुआ था और उसके बाद करीब अप्रैल के महीने में कल ये चिट्ठी आई है जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए को भंग कर दिया है और जो पुराना एओए है उसको भी कालातीत करते हुए कर दिया है। कालातीत का साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में मतलब आपको समझाएं साक्षी, तो कालातीत का मतलब यह हुआ कि वो समय सीमा खत्म हो चुकी है, उसकी लीगलिटी खत्म हो चुकी है। ऐसे में सोसाइटी की केवल देख रेख और मेंटेनेंस के काम को देखते हुए केवल दैनिक खर्च ही वो कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालातीत शब्द को आप समझिए साक्षी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसाइटी में एक बार फिर से नए सिरे से चुनाव कराने की बिल्कुल फैसला लिया है और आदेश दिया है। अब आपको समझिए कि इस फैसले का मतलब ये हुआ कि जो पुरानी एओए, जो अब तक जो फंक्शन थी, उसको एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। इसके ठीक 1 साल 2023-24 का जो चुनाव जिस ज़माने में हुआ था, उस एओए को कालातीत किया है और बताया गया है कि ये जो एओए है ये अभी कालातीत है और ये जो है केवल दैनिक खर्चों का ही देखरेख करेगी। नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैनल वाइज चुनाव का आरोप लगा है, ये क्या होता है और ये आरोप बड़ा लगा है उन पर? बिल्कुल, पैनल वाइज चुनाव कराने का आरोप लगा है और साक्षी बहुत आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि सोसाइटी में हर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की जो संगठन है उसमें 10 लोग चुनाव लड़ते हैं। 10 लोग की ही जगह है और अलग अलग टीम हो सकती है, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। और वहाँ क्या हुआ कि एक ही ग्रुप ने अपना ग्रुपिंग करके पैनल बना करके चुनाव में उतरे और 10 सीटों पर उनका कब्जा हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार और कानून के शब्दों में कहें तो ये इलीगल है और इस तरह का चुनाव को मान्यता नहीं दी जा सकती है। लिहाजा कोई ग्रुपिंग करके चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर आप चुनाव में आ रहे हैं तो कोई दलीय व्यवस्था यहाँ पर नहीं है कि किसी एक दल के होकर के आप चुनाव लड़ेंगे। आप इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ेंगे और जो चुन करके आएगा वो जो 10 लोग जो चुन करके आएंगे वही अपने अंदर में अध्यक्ष, सचिव और महासचिव, जो भी अलग अलग पद हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उन पदों को चुना जा सकता है जी। और ये जो फैसला डिप्टी रजिस्ट्रार ने सुनाया, क्या पहले भी कई सोसाइटी में आ चुका है? ये पहली सोसाइटी है जो ऐसा फैसला? पहले भी इस तरह की सोसाइटीज में फैसला हुआ है और मैं आपको बताऊं कि इस विषय पर हमने जो अभी कालातीत एओए के अध्यक्ष हैं सुजीत कुमार जी, हमारी उनसे बात हुई। हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि सुजीत का इस विषय पर सुजीत जी का क्या कहना है, आप सुनिए। हाइट पार्क का जो चुनाव था उसे इन्होंने निरस्त कर दिया। आपको याद होगा इसी तरह से 5-6 और फैसले आए हैं जिसका शिकार जेपी अमन हुआ था, हवेलिया हुआ था, गोल्डन पाम हुआ था। ऐसे कई और सोसाइटी हैं जिन पे इन्होंने उल जलूल फैसले देकर इनके एओए को निरस्त किया था और परिणाम ये निकला कि इनके सारे फैसले को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था या इन सभी फैसलों पर स्टे लगा हुआ है। तो बिल्कुल यही काम बिना पारितोषिक लिए नहीं हो सकता है। तो यही काम हाइट पार्क के साथ हुआ, विशेष पारितोषिक के साथ। डीवाईआर, आपको पता है कि डीवाईआर की हालत, ऑफिस की हालत क्या है। यहाँ पर डीवाईआर ऑफिस में बगैर विशेष पारितोषिक के इस तरह के उलझुल फैसले निकलते ही नहीं है। हमने अपना सारा पक्ष रखा था लेकिन उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। और आपको ये बता दूं कि इसमें जो सुनने में आया, जो कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेनेंट, इसमें से 2 ऐसे कंप्लेनेंट हैं जो हमारी सोसाइटी को पिछले 3-4 सालों से
क्या कहते हैं, बंधक बना के रखे हुए थे और हम रेसिडेंट ने बिल्कुल स्ट्रगल करके, संघर्ष करके इनको गद्दी से नीचे उतारा और एक अच्छा चुनाव कराया। और चुनाव किसके दिशा निर्देश में हुआ था? 2023 का चुनाव। 2023 का चुनाव जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पे डीवाईआर मेरठ मंडल में उस वक्त होता था। मेरठ के डीवाईआर द्वारा नियुक्त जिला पदाधिकारी, जिला जन कल्याण पदाधिकारी उस समय थे, जो हमारे प्रिजाइडिंग अफसर थे, वो आकर हमारा चुनाव कराए। वो चुनाव बिल्कुल अच्छे से हुआ और चुनाव होने के बाद जो कंप्लेनेंट है, जितने कंप्लेनेंट है, ये पूरी तरह मुंह की खाए थे चुनाव में और हम लोग चुन के आए थे। जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो फैसला दिया है, कानूनी फैसला दिया है कि वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रखते हैं, यानी उनके न्यायिक अधिकार है उनको, उसके तहत उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत जो फैसला दिया है, उसके जो कानूनी मायने हैं उस पर हम बताना चाहेंगे कि उसके मायने ये है कि जो 2024-25 के लिए बोर्ड का चुनाव किया गया था उसे उन्होंने खारिज कर दिया है। और इस दौरान जो भी फैसला इस बोर्ड ने लिया है वो नल एंड वॉइड हो गया, जैसे कैंप का बढ़ाने का और लोगों को तंग करने के लिए, अवैध कैंप वसूली के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया था कि बिजली और कैंप को एक साथ जोड़ दिया था, वो फैसला भी खारिज हो गया। उसके साथ कैंप वसूली के लिए इन्होंने एक तरीका और निकाला कि 100 रुपए का कैंपिंग करने का किया कि लोग बिजली 100 ही रुपए का चार्ज कर सकते हैं, वो भी खारिज हो गया। और अब दूसरा जो इसका कानूनी माने है कि 2023-24 के लिए जो बोर्ड चुनी गई थी उसे कालातीत कर दिया गया है, यानी जो उसके जो कानूनी अधिकार थे पूर्व के एओ के, वो सीमित हो गए हैं। अब कोई उसका अधिकार नहीं बचा है। सिर्फ नई बोर्ड के चुने जाने तक वो सिर्फ आवश्यक खर्च ही कर सकते हैं जब तक कि नया बोर्ड न चुने। साक्षी, अब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, समझ लिया कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं और किन परिस्थितियों में लीगल इलीगल की जो लड़ाई है वो जारी है। एक तरफ जहां कानूनी रूप इस चीज़ का आगे लड़ाई और भी लड़ी जा सकती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय हो गया है कि सोसाइटी में पिछले 10 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी एक ऑर्डर आया था कि हर सोसाइटी में हर साल चुनाव होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिप्टी रजिस्ट्रार पर भी सवाल उठता है कि 4-4, 5-5 महीने के बाद अगर आप कोई फैसला लेंगे और इस तरह की परिस्थितियों में, तो वो चुनाव अधिकारी जो था जिसने चुनाव करवाया उस पर क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से उसने पैनल वाइज चुनाव को मंजूरी दी और क्यों किसी रेजिडेंट्स को शिकायत करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। फिलहाल नज़र अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के जो चुनाव होने हैं द हाइड पार्क में, वहाँ हमारी लगी हुई है और आगे हम अपने दर्शकों को इसका पल पल का अपडेट देते रहेंगे। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर द हाइड पार्क सोसाइटी से आपको बता दें, डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओ को कालातीत घोषित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।